सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन पुणे। अब एमएसटी सीईटी के बेसिस पे इन कॉलेजेस में कैसे एडमिशन ले सकते हो, कैसे अगर आपकी परसेंटाइल हाई है तो आप टॉप कॉलेजेस पे फोकस कर सकते हो, अगर आपकी परसेंटाइल कम भी है तो आप कुछ नीचे के कॉलेजेस के ऊपर ध्यान दे सकते हो। मैं यहाँ पर इन कॉलेजेस के बारे में जो बता रहा हूँ ये सारे कॉलेजेस कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट है, कुछ ऑटोनोमस है, कुछ नॉन ऑटोनोमस है। तो मैं हर कैटेगरी के बारे में बात करूंगा, कौन सी कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट होगी। मैंने देखा है आपकी अगर परसेंटाइल कम है तो भी आप अच्छी काउंसलिंग की वजह से पुणे के अंदर बेस्ट कॉलेजेस ले सकते हो। अगर आप एनटीएससी में है या एससी कैटेगरी के अंदर से बिलोंग करते हैं तो भी अगर आपकी परसेंटाइल 60-70 भी आ रही है तो भी आप पुणे के अंदर अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इन सब के लिए आपको अच्छी तरह से इन वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, विद प्रॉपर गाइडेंस भी आपके साथ होना चाहिए कुछ लोगों का, जिससे आप कैपराउंड 2 तक, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे कि कैपराउंड 2 तक जाने तक आपकी कम परसेंटाइल में भी इंजीनियरिंग के कॉलेजेस आपको पुणे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस ये ब्रांचेस आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर 1 कॉलेज है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। अब इस कॉलेज के बारे में ज्यादा नहीं बात करने की जरूरत है, दिस इज गवर्नमेंट कॉलेज। इसका अगर हम बोलेंगे TFWS के अंदर इसकी परसेंटाइल बनती है 99.91। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 99.87। एंड अगर कैपराउंड 1 और कैपराउंड 2 की मिलाकर मैं बात करूं तो इस कॉलेज की CS की एडमिशन ये 99.85 तक कम खत्म हो जाती है। मतलब अगर आपको CS चाहिए तो आपकी परसेंटाइल ऑलमोस्ट यहां तक तो होनी ही चाहिए। मैंने लास्ट ईयर देखा है कट ऑफ 99.85 तक गया था कैपराउंड 2 का लास्ट स्टूडेंट। ठीक है, अब ये सिर्फ CS के बारे में बात किया गया है। सिविल इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको थोड़ा गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर मैं सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इन सब की बात करूं तो बहुत बच्चों को देखा है जो 90 परसेंटाइल पे है वो भी यहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं, SC NT के बच्चे। या फिर अगर आपकी अच्छी काउंसलिंग हुई है तो भी आप कम परसेंटाइल पे भी इन कॉलेजेस पे अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की कॉलेज की बात करेंगे तो वो है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिबेवाड़ी। ये भी कॉलेज बहुत अच्छी है। इस कॉलेज की अगर बारे में मैं बात करूंगा तो इसका परसेंटाइल आपका TFWS में 99.78 होना चाहिए, EWS कैटेगरी में है तो 99.18 और कैपराउंड 1 और कैपराउंड 2 मिलाकर मैंने पिछली बार देखा कि इसकी कट ऑफ जो जा रही है वो ज्यादा से ज्यादा 99.02। यहां तक कि बच्चे इस कॉलेज के अंदर अगर आप ओपन के अंदर आते हैं तो इतना परसेंटाइल तो आपसे एक्सपेक्टेड है। फिर इसके बाद थर्ड कॉलेज की बात करेंगे तो PICT ढाकवाड़ी कॉलेज पुणे के अंदर आता है। ये भी एक बेस्ट कॉलेजेस है। जो भी बच्चे PICT का फुल फॉर्म ही है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मतलब IT के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। ये कॉलेज भले ही प्राइवेट है लेकिन प्राइवेट होने के बावजूद भी इस कॉलेज की वैल्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में की जाती है। इसका अगर हम बोलेंगे TFWS का कट ऑफ 99.69 है, EWS का 99.43 एंड कैपराउंड 1 और कैपराउंड 2 मिलाकर आपका परसेंटाइल कुछ कम करके भी 98.88 इतना कुछ होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे इसके बाद बात करेंगे अपने फोर्थ कॉलेज के बारे में, दैट इज पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी पुणे के अंदर आता है। दिस इज अ कॉलेज रनिंग विद स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस। ये कॉलेजेस अगर मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी परसेंटाइल कम भी है तो भी मैंने पिछली बार बहुत बच्चों को देखा है इस कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लिया है आसानी से। TFWS के अंदर इसकी कट ऑफ जाती है 98.98, EWS के अंदर बात करेंगे तो 98.42 और अगर आप कैपराउंड 2 कैपराउंड 1 मिलाकर पूरा कट ऑफ एट द एंड देखेंगे तो 96 तक के बच्चे भी इसके अंदर एडमिशन ले पा रहे हैं इस कॉलेज के अंदर। नो डाउट कास्ट में हो तो ये कॉलेजेस की रैंकिंग परसेंटाइल और भी गिर जाती है, तो आप इन कॉलेजेस पे ट्राई कर सकते हो। ये मैं सिर्फ ओपन कैटेगरी के बच्चों के बारे में बता रहा हूं, आप कास्ट में हो तो आपको अलग एक एडवांटेज है। ठीक है, आगे फिर क्यूमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन्स। अब ये कॉलेजेस खासकर जो मतलब गर्ल्स के लिए बनी हुई है और अच्छी कॉलेज है, सिर्फ गर्ल्स के लिए एडमिशन होता है इन कॉलेजेस के अंदर। ये कॉलेज का स्टेटस ऑटोनोमस है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये गर्ल्स के लिए एक एक्सेप्ट अलग तरीके से ही कॉलेज के लिए इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है। तो जितने भी गर्ल्स हैं इन सब इस कॉलेज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बहुत अच्छी कॉलेजेस भी है, टॉप
पुणे के अंदर टॉप 5 के अंदर इस कॉलेज का नाम लिया जाता है। तो मैं बोलता हूं अगर आप गर्ल्स हैं तो इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कट ऑफ देखिए तो अगर ओपन में है तो 99.01, अगर ईडब्ल्यूएस में है तो 98.29 और अगर कैपराउंड 1 कैपराउंड 2 मिलाकर बात किया जाए तो आपका परसेंटाइल 98.14 होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद अगले कॉलेज की बात करेंगे तो विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोंडवा, ये कॉलेज इस पे पुणे के अंदर आता है। दिस कॉलेज इज आल्सो रनिंग विद अ स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस। परसेंटाइल की बात करेंगे तो थोड़ी कम हो जा रही है, 98.46 है, 97.93 है और अगर आप कैपराउंड 2 कैपराउंड 1 मिलाकर बात करेंगे तो 95 तक ये परसेंटाइल जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अपना अगला कॉलेज है डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अक्रोडी। ये कॉलेज नॉन ऑटोनोमस है। मैं कुछ बच्चे जो कम परसेंटाइल में है तो उनको पुणे के अंदर अगर कॉलेजेस चाहिए तो मैं बोलूंगा ये कॉलेजेस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छी कॉलेज है पुणे के अंदर, और इसके अंदर एआई कंप्यूटर साइंस करने जैसे आप ध्यान दे सकते हो। अगर ओपन कैटेगरी में टीएफडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ये 96 तक जा रहा है, जो कि अब तक कोई भी कॉलेज 96 तक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इधर आप ध्यान दे सकते हो। देन ईडब्ल्यूएस के अंदर 94 और अगर कैपराउंड 1 कैपराउंड 2 मिलाकर मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों को सीएस 90 परसेंटाइल पे भी मिल चुका है यहां पर। तो अगर आप कास्ट के अंदर है या फिर आप ओपन में है और आपकी कैटेगरी आपका परसेंटाइल थोड़ा बहुत इसके आसपास है ना, या फिर 85 तक भी है तो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। आप इस कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर राजश्री शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी कॉलेजेस ऑटोनोमस के स्टेटस से जा रहा है। अच्छा कॉलेज है, इस पे भी आप ध्यान दे सकते हो। 97 पे इसका कट ऑफ है टीएफडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 95 एंड अगर आप कैपराउंड 1-2 मिलाकर बात करेंगे तो ये भी थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि एक अच्छी साइन है। आप ओपन में होने के बावजूद भी इस कॉलेजेस पे ट्राई कर सकते हो, इस कॉलेजेस पे ट्राई कर सकते हो। ऑटोनोमस कॉलेज मिल रहा है तो मैं बोलूंगा इसको भी आप अच्छा एक प्रेफरेंस दे सकते हैं पुणे के अंदर। ठीक है, अगला सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये नॉन ऑटोनोमस है, अच्छी कॉलेज इसको भी बोलूंगा। 95 परसेंटाइल का कट ऑफ लगता है यहां पर। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आ गए तो 93 के आसपास, और अगर आप कैपराउंड 1-2 मिलाकर बात करें तो ये भी एक अच्छी कॉलेज है और कट ऑफ नीचे जा रहा है, 89 के अंदर है। ऑटोनोमस के साथ भाग रहा नहीं है, लेकिन फिर भी सिंहगढ़ कॉलेज एक अच्छी कॉलेज, इसके अंदर हम रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर बात कर सकते हैं। टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिंहगढ़ कॉलेज का भी नाम आता है। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन आपके पास है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगला ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी कॉलेजेस अच्छी है। टीएफडब्ल्यूएस के अंदर इसका कट ऑफ 95 के पास जा रहा है, ईडब्ल्यूएस में 94 एंड कैपराउंड 1-2 मिलाकर भी बात करें तो 94 के आसपास है। सो ये टॉप 10 कॉलेजेस थे जिसके ऊपर मैंने बात किया, जिसमें आपको बहुत सारे कॉलेजेस मैंने ऑटोनोमस, नॉन ऑटोनोमस, प्राइवेट ये सब बता दिए हैं। ये टॉप 10 थे। बाकी आप इसके ऊपर इसके बाद भी कुछ कॉलेजेस पे ध्यान देने चाहिए, जैसे कि पहला सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी कॉलेज अच्छा है। आपको अगर इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे जाकर इस पे सर्च कर सकते हैं, अच्छी कॉलेजेस है, इस पे ध्यान दे दो। अगला भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मैंने भी इस कॉलेज को भी बोला है, इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अगला इसके बाद आता है MIT महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी कॉलेज अच्छी है इंजीनियरिंग करने के लिए, तो इन कॉलेजेस पे आप ध्यान दे सकते हैं, जो कि एक अच्छी रैंकिंग अपनी इंजीनियरिंग की तरफ बना रहे हैं। ठीक है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी। बाकी आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।